खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि ओरेकल ने 30,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। तो अब जो कंपनी कोरोना के टाइम पे या पहले बहुत सारा हायरिंग कर रही थी, वो अब निकाल क्यों रही हैं? इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल क्लियर है कि जो इंडियन आईटी कंपनी थी या इंडिया में जो लोगों को हायर किया जाता था, वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाता था। कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों तो वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करती थी कि ये प्रोजेक्ट में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हो। कोई भी इनोवेशन पे ये लोग बात नहीं करते थे। अब न्यूज़ ये आ रही है कि ओरेकल ने सुबह 6 बजे मेल किया और लोगों को निकाल दिया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोरोना में इन्होंने ज़्यादा हायरिंग कर ली थी, तो हो सकता है कि वो भी इनको हटाना पड़ा हो, ज़्यादा से जो प्रोजेक्ट उतने आए नहीं हो या उस क्वालिटी के नहीं आए, क्योंकि बल्क में हायरिंग हुई है उस टाइम पे और लोगों के पैकेज भी बड़े हैं, तो उस हिसाब से भी लोगों को जो है निकाल दिया गया है। अब जॉब मार्केट जो है वो उस पर लोग डाउट करने लग गए हैं, रियल इस्टेट पे डाउट करने लग गए हैं। जिनके 1-1 करोड़ के पैकेज हैं, जो पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, इन हैंड सैलरी जिनकी 4-5 लाख भी है, वो भी बहुत सोच रहे हैं कि घर खरीदें या नहीं खरीदें। तो ये कई लोग बोल रहे हैं रियल इस्टेट बूम अब टूटेगा, अब जो है सस्ते हो जाएंगे फ्लैट, क्योंकि आईटी गिरना चालू हो चुका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक जो एआई हो सकता है वो ले ऑफ करके हो सकता है नई अपॉर्चुनिटी भी देखे, क्योंकि जब कंप्यूटर पीसी आए थे तब भी ये कहा गया था कि इससे नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। लोगों ने कंप्यूटर का भी विरोध किया था 80s के टाइम पे। जब इंग्लिश आई थी तब भी विरोध किया था। तो एक आम जो मिडिल क्लास था उसे 3 के 4 के पैकेज पे हायर कर लिया जाता था। जो आईआईटी आईआईएम में नहीं जा सकता, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था, उसे 3-4 के पैकेज पे हायर कर लेती थी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, और उसको एक धीरे धीरे उसकी गाड़ी चल पड़ती थी। धीरे धीरे वो घर खरीद लेता था, धीरे धीरे उसका आगे भी काम होता था, शादी भी कर लेता था, बच्चे भी हो जाते थे, उसको एक फॉर्मूला चल रहा था। 80s 90s में सरकारी नौकरी का चल रहा था। उसके बाद 2001 के बाद आईटी कंपनी का स्टार्ट हो गया, तो इन्हें एक आर्थिक आधार मिलने लग गया। इन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ कि एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब तरह के बच्चे को कुछ उसको मिल जाता है। सबकी तो सरकारी नौकरी लग नहीं सकती, और अब सरकारी नौकरी में ये रिमोट एरियाज़ में तो कोई काम करने जाएगा भी नहीं। तो इसलिए आईटी कंपनियों ने एक इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट किया। यहाँ के मल्टीप्लेक्सेस हों, मॉल हों, टूरिज़्म हो, ये आसपास का टूरिज़्म भी आईटी कंपनी के कारण ही बढ़ता है। अब ये गिरना चालू हो चुका है। इसकी वजह क्या है? वजह है कि एक तो एआई के आने से कई चीज़ें जो आसान हो चुकी हैं, तो लोगों को हायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जो वेस्टर्न कंट्री में बैठे हुए हैं वो काम करवा सकते हैं, वो अपने लोगों को भी करवाएंगे, क्योंकि इमिग्रेशन लॉ भी होंगे। कई बार ये भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप है, तो हो सकता है वो अपने लोगों को पहले नौकरी दें, फिर कुछ काम एआई से करवाएंगे। फिर ये भी हुआ है कि वियतनाम और बांग्लादेश में भी इनको सस्ता लेबर मिलता है, क्योंकि इंडिया तो ये आते थे कि सस्ता लेबर मिले। अब सस्ता लेबर बांग्लादेश और वियतनाम में भी मिल जाएगा। फिर हो सकता है कि कुछ इंडिया से फ्रीलैंसिंग में काम करवाया जाए। ये भी हो सकता है कि 4 घंटे आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 4 घंटे दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और उससे आपका काम चल रहा है। तो चीज़ें बदलती हैं हर समय, हर चीज़ का एक बूम होता है। एक समय आईटीआई जो करते थे उसका भी बूम था, तो अब वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही हर चीज़ जब ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आती है। इसी तरह से आईटी का भी हुआ है। ये भी हो सकता है कि लोग जो है फ्रीलांसिंग में आगे काम करने लग जाएं, कोई दूसरा काम करने लग जाए, धीरे धीरे इस तरह के काम होने लग जाए कि 4 घंटे आप एक जगह पे काम कर रहे हो फ्रीलांसिंग में, दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, हर 3 महीने में, 6 महीने में, ऐसे करके चीज़ें होने लग जाएं।
अब कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे, हो सकता है कि लोग ये बोलें इससे अच्छा तो सरकारी नौकरी रहती है। तो सरकारी नौकरी में BLO जो थे उनकी हालत क्या है SIR करने के टाइम पे, वो भी आपको पता है। बैंक के जो मैनेजर हैं उनकी क्या हालत है, वो ट्विटर पे 5 डे वर्किंग करते हैं और ये सबको भी नहीं मिलती, और जिसको मिल रही है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि अब वैसी सरकारी नौकरियां नहीं रही हैं कि जिसमें आप चाहे नाश्ता करने जाओ वापस आ जाओ, फिर लंच करने जाओ वापस आ जाओ, फिर जाओ टाइम पास करो और 5 बजे निकल जाओ। ऐसे काम नहीं होता है। मैंने ही एक शॉट बनाया था जिसमें फ़ाइल नहीं मिल रही थी EWS फ्लैट की, तो सामने वाले ने बादाम फेंकना चालू कर दिया। इसलिए वो ऑप्शन भी आप छोड़ दीजिए। हर चीज़, कई बार एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो ऐसा ही हो सकता है इसके साथ भी हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।